एक बड़ी समस्या और है जयपुर की, वो है ई रिक्शा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिटी एरिया के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं चार दीवारी में, तो ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या प्लान और कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल भी उनके ऊपर चालान भी होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद में फिर वही रूटीन आ जाता है और आम जनता उससे परेशान होती है। देखिए, ई रिक्शा जो है वो हमारी सरकार की एक स्वरोजगार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार ने गरीब और जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए एक व्यवस्था एक बनाई थी, जिसके तहत ई रिक्शास दिए गए थे। और ई रिक्शा को लेकर के कुछ नियम हैं जो एक्ट में मेंशन्ड हैं। उन नियमों की जो लोग अवहेलना करते हैं उस पर हमारी ट्रैफिक पुलिस काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर रही है, कि पहले भी की गई है, अभी भी कर रही है। लेकिन क्योंकि पिछले दिनों से, पिछले 2-3 महीने में ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा के नियमों की पालना नहीं करने वाले ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध एक अभियान के रूप में कार्रवाई की थी, तो अभी ये जो चालक हैं इन्होंने काफ़ी हद तक अपना पेपर वर्क और नियमों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन और जो भी व्यवस्थाएं उनको करनी थी वो काफ़ी हद तक कर ली हैं। तो अब जो हमारे शहर में जितने भी ई रिक्शा संचालित हैं, वो ई रिक्शाओं में से बहुत कम ई रिक्शा इस प्रकार के हैं जिनका कि पूरा कार्य जो एज़ पर नियम जो पेपर वर्क होना चाहिए था वो पेंडिंग हो। अगर कुछ लोगों का नहीं हुआ है तो नियमित रूप से हमारी ट्रैफिक की जो टीम्स हैं वो उनको चेक करती हैं, पेपर्स देखती हैं उनके, और नियम विरुद्ध पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। लेकिन जैसा आप कह रही थी कि शहर से हट जाएं और शहरवासी उनसे परेशान हैं, तो उनका शहर से हटना या हटाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उन ई रिक्शाओं को कैसे ट्रैफिक को संचालित करने में हम उनको संचालित करें, कैसे हम उनको रोकें कि वो ट्रैफिक को बाधित ना करें, आम आदमी की परेशानी का सबब ना बने। तो उसके लिए हम नियमित रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने इनके एसोसिएशंस वगैरह से बात की हैं कि इनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स कराई जाएं और ट्रेनिंग्स के माध्यम से इनको बताया जाए कि किस तरह से यातायात के नियमों का पालन करना है।